हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 जो कि फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का आपके क्लास 9th का है, जो कि पिछले 6 वीडियो आप जाके इजीली वे से डिस्क्रिप्शन में जहां लिंक दिया हो वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और बहुत स्टूडेंट का कहना होगा कि सर ये चैप्टर तो आ नहीं रहा इस बार के सेशन में, जो कि 2021 टू 2022 के सेशन में इस पार्ट को हटा दिया गया, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर रिमूव कर दिया गया क्लास 9th का। सो स्टूडेंट, ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने कल वाले वीडियो में ही बोला था, आज भी मैं यही बोलूँगा कि ये सिर्फ अभी के लिए हटाया गया, पूरे लाइफ से नहीं हटाया गया। ये आपका फिर से 11-12 में आपका वहाँ पे फिर से पढ़ना है। सो एक बार 6 पार्ट में तो सिर्फ है, और ये 7 फिर एक वीडियो जो लास्ट का जो मैं कल बनाऊंगा, कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें सिर्फ आपका जो क्वेश्चन होगा, जो मेन मुझे लगेगा, सेल्सियस से टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट से कैसे चेंज करना है केल्विन में, ये सभी का बस शॉर्ट सा वीडियो होगा, सिर्फ 10 मिनट का। और मतलब कि ये लास्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इवेपोरेशन में लिखा हुआ है, क्या फैक्टर्स इवेपोरेशन के। बस यहीं बस लास्ट बचा हुआ है। और प्लाज्मा और आपका जो बोस आइंस्टाइन है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप सभी को याद होगा कि पिछले 3rd या 4th वीडियो में मैंने बताया है दोनों के बारे में, बट मैं फिर से एक बार पढ़ दूंगा। तो मुझे पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है अभी, इवापोरेशन। बट स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिमाग में आया कि इवापोरेशन पे जाने से पहले जो कल आपको ये चीज़ चर्चा किया गया था, ये वाला जो फिगर है पूरा मैंने बताया था, मैं अब यहाँ पे इरेज कर दिया हूँ। तो इसमें जो सब्लिमेशन जो लिखा हुआ है, फ्यूजन लिखा है, वेपराइजेशन लिखा हुआ है, तो सब बच्चे समझ गए होंगे। आई नो कि सभी को समझ में आ गया होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि कभी क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, जैसे कि बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है। तो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉइलिंग, मेल्टिंग, आपका फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और भी जो बचा हुआ है सब्लिमेशन वगैरह, सब कुछ को हम लोग यहाँ पे अभी लिखने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें और भी बन सकता है। जो जो मुझे लगेगा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। सो लेट स्टार्ट। वेट, आपका ये यहाँ से एक स्केल टाइप का कुछ ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये हो गया। चलो, ये आपका डिफिनीशन वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ से ऐसे, फिर आपका क्या करना है, एक पार्ट और लेना है, 1 मिनट भाई, शेप। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ले जाना है, सॉरी, एक यहाँ से ऐसे। चलो, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, देखेंगे ध्यान से, सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट आपका स्टूडेंट होने वाला है, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको बॉइलिंग के बारे में, मतलब कि बॉइलिंग, उसका आपको कैसे डिफिनीशन लिखना है, क्या होगा बॉइलिंग में, ये सभी चीज़ को, ठीक है। तो बॉइलिंग में स्टूडेंट मेनली होता क्या है, कन्वर्जन होता है किस चीज़ का, लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर आप बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, बॉइलिंग क्या होता है स्टूडेंट, मेनली द कन्वर्जन, आप ध्यान से देखेंगे, ऑफ ए लिक्विड, ये मैंने अपने भाषा में तैयार किया है जो कि आपको भी इजी लगेगा, इनटू इट्स वेपर फॉर्म बोल सकते हैं आप, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे बोला गया है। अगर आप वही चीज़, अगर बॉइलिंग, अगर आप बात करते हैं किस चीज़ की, जैसे वाटर की, हम लोग वाटर का मेनली पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर अलग बन जाता है। अगर फिर किसी और की बात करते हैं, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर स्टूडेंट बात करें मेल्टिंग की, मैं आराम आराम से ही बताऊँगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की स्टूडेंट बात करें, तो मेल्टिंग में आप क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन किस चीज़ का, सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, सिंपली वही होगा ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, सिंपली मैं लिख देता हूँ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब सेम वही चीज़, कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ वही होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ तक लगता है, ठीक है। अब फिर अगर हम लोग आगे चर्चा करें, तो आगे आप यहाँ से बोल सकते हैं
आपका फिर आगे आप क्या लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसके चीज़ को कर दे। चलो अब फिर अगर आप चर्चा करें यहाँ पे आप और क्या बच रहा है, जैसे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, फ्रीजिंग। चलो तो फ्रीजिंग की अगर स्टूडेंट बात करें तो फ्रीजिंग में आप क्या लिख सकते हैं, किस चीज़ का कन्वर्जन यहाँ पे हो सकता है, लिक्विड इनटू सॉलिड। तो यहाँ पे भी सिंपली लिख देते हैं लिक्विड इनटू सॉलिड। सिंपली आप ये लिखेंगे, लिक्विड को सॉलिड में बदलना, ठीक है, बात समझ में, इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं किस चीज़ की, अगर आप बात करें यहाँ पे, इसके बाद आपका और क्या क्या पार्ट दिया हो, एक मिनट मैं देख लूँ। हाँ, आपका है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी मैंने पढ़ा था, ठीक है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की अगर चर्चा करें स्टूडेंट तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंडेंसेशन को आप क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को फ्रॉम इट्स वेपर टू ए लिक्विड फॉर्म, मतलब कि वेपर से लिक्विड फॉर्म में, वेपर टू लिक्विड फॉर्म, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, वेपर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे चेंज किया जाता है। अगर आप बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप देख सकते हैं फिर एक आपका इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग आता है, सब्लिमेशन वगैरह भी है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। एक मिनट यहाँ पे आप पहले अलग से लिख लेंगे इसका कि कंडेंसेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, आपका बॉइलिंग हो गया। अगर आप आते हैं यहाँ पे इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन भी है इसमें, इवापोरेशन, ठीक है। अब देखिए इवापोरेशन, तो इवापोरेशन में आप क्या लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है कि इवापोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है किसमें, वेपर में। यहाँ पे लिखना चाहूँगा लिक्विड आपका चेंज होगा किसमें स्टूडेंट, वेपर में, लिक्विड इनटू वेपर, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो, लिक्विड वेपर में, ऊपर भी हम लोग पढ़े थे लिक्विड वेपर में, है ना, देखो फर्स्ट वाला बॉइलिंग, बट यहाँ पे बॉइलिंग और आपका जो इवापोरेशन है ये कुछ अलग टर्म है। क्या अलग है इसमें आप समझेंगे, यहाँ पे ये सरफेस फिनोमेना है। पहली बात तो यहाँ पर आपको समझना है, सरफेस फिनोमेनन है, फिनोमेनन, और जो कि आप ऊपर आप पढ़ें वो है आपका बल्क फिनोमेनन। इसको बोल सकते हैं आप स्टूडेंट बल्क का मतलब आपको बताया गया था, एक बार में पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा फिनोमेनन, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो बल्क फिनोमेनन और ये सरफेस फिनोमेनन, पहली बात यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या देखने के लिए मिला कि लिक्विड चेंज होता है किसमें, वेपर में। बट इवापोरेशन तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसमें और भी चीज़ पढ़ेंगे, बट शॉर्टली अगर बताऊं तो आपको यही चीज़ इसमें आएगा। इसमें क्या होगा, ये कोई भी टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोई भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, बिलो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, ठीक है, कंफर्म, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे। अब अगर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए ये हो गया। अगर यहाँ से फिर चर्चा करें स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, चलिए एक मिनट। अब आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका हो सकता है, इवेपोरेशन भी कर लिया, हाँ बॉइलिंग पॉइंट ही कर लेते हैं इस बार, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर चर्चा करते हैं स्टूडेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहां पे कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, फ्रॉम इट्स लिक्विड, आप बोल सकते हैं लिक्विड से किसमें, वेपर स्टेट में, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट अगर प्योर वाटर की बात करें वो है आपका 100 डिग्री। क्या है स्टूडेंट, 100 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, लिक्विड चेंज होता है किसमें, वेपर में, लिक्विड टू वेपर, इसको याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है, इतना कोई दिक्कत, आई थिंक इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई उतना कुछ हार्ड भी मैंने नहीं बताया है, ना ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा आसान भी है, बहुत अच्छे सरल भाषा में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान है ये चीज़, ठीक है। अगर आप फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, वो भी बता देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करते हैं स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कोई भी सॉलिड की अगर बात करते हैं, कोई भी सॉलिड, ठीक है, किसमें बदले, लिक्विड स्टेट में, एक मिनिमम टेम्परेचर पे। यहाँ भी मिनिमम टेम्परेचर आप लिख सकते हैं, मिनिमम
टेम्परेचर पे, और यहाँ भी सेम एकदम ऐसा ही लिखेंगे यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड बदलेगा किसमें स्टूडेंट, सॉलिड किसमें बदलेगा, लिक्विड में। याद रखेंगे सॉलिड किसमें बदला, लिक्विड में। बात समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत अभी तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, लास्ट जो होगा हम लोग का यही है लास्ट। इसके बाद हम लोग अब फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो लास्ट आपका है स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। अगर कुछ इसमें छूट रहा है स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो उसका भी रिप्लाई जल्दी ही दिया जाएगा, ठीक है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की स्टूडेंट बात करते हैं, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है, लिक्विड आपका सॉलिड में, कौन सा, लिक्विड आपका सॉलिड। कैसे, आप देखे होंगे घर में फ्रीज आपके घर होगा, फ्रीज में क्या होता है, वाटर बोतल रखते ही उसमें क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, उसको सॉलिड में चेंज कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ भी मिनिमम टेम्परेचर आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया, इतना तो पूरा क्लियर हो गया होगा आई थिंक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना आसानी से मैंने बता दिया पूरे पार्ट्स को, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप पूरा ये पार्ट एक बार क्विक रिकवर कर सकते हैं। बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सभी चीज़ के बारे में चर्चा किया गया। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आपका इवापोरेशन। आज पढ़ना है इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आपको हर वक्त आपको प्रेशर या फिर आपका हीट देना हो, टेम्परेचर बढ़ाना हो, क्या आपको हरदम करना पड़ता है ऐसा कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना हो, तो आपको तो हरदम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका जवाब आगे मिलने वाला, लिखा हुआ, कैन यू क्विट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। क्या आप अपने एवरीडे लाइफ से कुछ एग्जांपल बता सकते हैं, वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, जहाँ पे लिक्विड वेपर में चेंज हो सकता है। तो एकदम इजी सा एग्जांपल आप जानते हैं स्टूडेंट, जब कपड़ा सुखाते हैं हम लोग, ठीक है, वेट क्लॉथ जो होते हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में होता है, वो फिर वेपराइज हो जाता है, कपड़ा हम लोग का सूख जाता है। नॉर्मल से एग्जांपल हुआ, टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे लगा कि सिर्फ इतना ही है, बट आगे लिखा हुआ है कि वो बिना लिक्विड रीचिंग द, अच्छा हाँ तो सही तो बात है, बिना बॉइलिंग पॉइंट के ही तो होगा। वहाँ पे तो कोई 100 डिग्री हो नहीं रहा है, ठीक है, 100 डिग्री तो वहाँ हो नहीं रहा है कि आपका पैंट एकदम 100 डिग्री पे है उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसा कुछ तो है नहीं। वैसा ही सेम फिनोमेनन है यहाँ भी आप लोग देखने के लिए मिलता है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब आपका वाटर कोई भी आप रखते हैं जो अनकवर्ड रहता है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में खुला रह जाता है, स्लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, स्लोली चेंज इनटू वेपर, वो वेपर में बदल जाएगा। वेट क्लॉट्स ड्राई अप, वेट क्लॉट्स क्या होते हैं, सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द एबव टू एग्जाम्पल्स, ये दो जो एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं, मतलब कि एक खुला रख देना है, एक आपका जो कपड़ा जो गीला कपड़ा था वो सूख जाना, ये सब कैसे होता है, हाउ। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कभी रुकते नहीं हैं, मतलब कि मोबाइल होते हैं, एक तरह से बोला, मोबाइल का मतलब तो मूवेबल, ठीक है। आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी रेस्ट पोजीशन पे आते ही नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड, मतलब कि वो लिक्विड हो या फिर गैस हो, कोई एक टेम्परेचर अगर बात की जाए, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर के हिसाब से। अगर आपसे पूछें कि सॉलिड में टेम्परेचर अभी 5 डिग्री है और फिर कुछ देर बाद आप 100 डिग्री कर दिए, तो आप बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, 100 डिग्री पे या फिर आपका 5 डिग्री पे। तो 5 डिग्री पे मान लेते हैं कि पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे। 100 डिग्री पे मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स थे वो लिटरली या हो सकता है हाफ लिक्विड में हो सकते हैं, हाफ गैसेस में बदल जाए, ऐसा भी मे भी हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा है, in the case of liquid small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब बताया गया है कि लिक्विड की अगर बात करते हैं, कुछ फ्रैक्शन में, कुछ फ्रैक्शन सिर्फ बात की लिक्विड का, ना कि गैस ना ही आपका सॉलिड, कुछ फ्रैक्शन ऑफ जो पार्टिकल्स होता है जो सरफेस पे होते हैं लिक्विड के,
उनके पास ज्यादा मात्रा में काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब कि इसका मतलब कि लगभग वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के मात्रा में होंगे, तभी तो वो गैस का फॉर्मेशन करता है। मतलब गैस तो होंगे नहीं, गैस से कम ही होंगे, मतलब उनका जो स्वाभाविक जो उनका काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए उससे ज्यादा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिर is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor। देखिए लिखा हुआ है क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद उनके पास इतना मतलब पावर आ जाता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो उनके बंधे हुए हैं जिस चीज में, उनको तोड़ के वो वहां से बोल सकते हैं मूव आउट मतलब बाहर आते हैं, फिर लीव कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उस जगह को, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर स्टेट। मतलब कि पार्टिकल्स अब फ्रीली मूव करने लगे, जो कि गैसेस स्टेट में बदल गए। बात समझ में आया? दिस फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था इवेपोरेशन के बारे में, आप देखे होंगे इवेपोरेशन के बारे में मैंने क्या लिखा था, आप देख सकते हैं एकदम आसान भाषा में। यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन, ठीक है, क्या लिखा था मैंने, लिक्विड टू वेपर होगा, सरफेस फिनोमेनन है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा पॉइंट। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मैंने भी यहाँ पे स्टूडेंट लिखा था बीपी, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जो बच्चे शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। इवेपोरेशन भी हो गया हम लोग का, इवेपोरेशन भी खत्म। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो कि है 1.5.1 जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या है स्टूडेंट? जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अच्छा, इवेपोरेशन को आप एक और अंदाज से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मतलब कि इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट ए सरफेस ऑफ लिक्विड। पहली बात तो ये हो गया। वाइल वेपोराइजेशन टेक प्लेस ऑन द होल मास ऑफ लिक्विड। याद रखिएगा, दो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इवापोरेशन, इवापोरेशन टेक्स प्लेस ओनली, ये मैंने सोचा कि आपको बता दूं, मुझे याद आया ये चीज, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड वाइल, यहां से बदल दूं, वेपराइजेशन, सॉरी VAPOUR होगा ना, हाँ, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन है, ठीक है, RIS है, वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस ऑन द होल मास ऑफ लिक्विड। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट ये चीज़ तो की श्योर है कि आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं आपको, ठीक है। भले ही चैप्टर इस बार रिमूव कर दिया गया है। अब आगे देख सकते हैं स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। इसको समझना एक्टिविटी के साथ। लिखा हुआ 1.14 में, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है आपको, 5 ml वाटर डाल देना है। चलो टेस्ट ट्यूब उठाएं, उसमें 5 ml वाटर हमने डाल दिया। 5 ml हमने काउंट भी कर लिया। कैसे काउंट किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5 ml, ये 10 और ये फिर ऊपर 15। चलो समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें ऐसे बहुत सारा वाटर है। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप इट नियर विंडो अंडर ए फैन। फैन के नीचे रख देना है आपके विंडो के बगल में, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है टेक 5 ml वाटर ओपन चाइना डिश। चाइना डिश कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। चाइना डिश में आपको क्या करना है, इसमें 5 ml ही रखना है, याद रखिएगा 5 ml ही रखना है। यहाँ भी आपने 5 ml रखा स्टूडेंट, और यहाँ भी आपको 5 ml ही रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो 5 ml है वो कैसा है, सरफेस, मतलब यहाँ पे एरिया आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट, बढ़ रहा है, और आपका जो इसका जो एरिया है वो आपका घट रहा है। आपको मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीज समझाने वाला हूँ जो कि आपको जल्दी नहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान देंगे। अभी इसका एरिया क्या है स्टूडेंट, इसका एरिया है ज्यादा, आप बोल सकते हैं इसका एरिया ज्यादा है। इसका एरिया क्या है सर, बोल सकते हैं कम है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम तो कंटेनर अलग अलग है, तो आपको तो वॉल्यूम तो एक ही होगा, दोनों 5 ml ही है, ठीक है। फिर अगर आप आते हैं अपने पॉइंट पे, लिखा हुआ डिश एंड केप्ट इन नियर ए विंडो और ए फैन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है टेक 5 ml वाटर इन ओपन चाइना डिश, ठीक है।
चाइना इंडिया नहीं करना है, चाइना डीसी है। एंड कीप इनसाइड ए कपबोर्ड और ऑन अ सेल्फ इन योर क्लास, मतलब कि एक आपका फैन के नीचे, एक आपका कपबोर्ड से ढक देना है, ठीक है, सेल्फ ऑफ इन योर क्लास। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को आपको मेजर करना, जो कि आपका रूम टेम्परेचर आपको कल ही बताया गया था 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऐसे नॉर्मली 22 डिग्री सेल्सियस इस सब जगह पढ़ाया जाता है। हम लोगों के टाइम में 25 डिग्री सेल्सियस पढ़ाया गया था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवापोरेशन प्रोसेस the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on the rainy day and record your observation. What do you infer from above? Infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on vaporization. तो चलो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक एक चीज करके। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? तीनों को एक एक चीज करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एक्टिविटी अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्या क्या बोला है। अब मैं अगर बताऊं तो आप इन सभी चीज पे आप ध्यान नहीं देंगे, जो यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ इन सभी चीज पे, क्योंकि जो ऊपर आपका एक्टिविटी बोल रहा है उसका आंसर आपके इसमें ही है। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, तो सिंपली इसी को स्टार्ट करता हूं। लिखा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ, इवेपोरेशन बढ़ेगा कब कब स्टूडेंट, कब कब बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा आपका पहला एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब कि इवापोरेशन यहाँ पे स्टूडेंट, इवापोरेशन जो हो रहा है, इवापोरेशन ये आपका डिपेंड हो रहा है सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे ध्यान देंगे। यहाँ पे इवापोरेशन किस पे डिपेंड हो रहा है स्टूडेंट? सरफेस एरिया पे डिपेंड हो रहा है। बात समझ में आ रही है? वी नो दैट इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेनन, सरफेस फिनोमेनन है, बल्क फिनोमेनन तो नहीं है। इन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, जैसे जैसे इफ लिखा हुआ है, सरफेस एरिया बढ़ेगा द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। समझ में आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में सब क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम लोग देखते हैं कि अगर आपको क्लॉथ्स को सुखाना है तो आप ऐसे नहीं कि आप बाल्टी से लिए और जाके क्लॉथ जो है उसको बस रख दिए छत पे। उसको क्या करते हैं हम लोग, पूरा खोल के क्लॉथ को, जितना खुलता है उतना जल्दी सूखता है। आप देखें क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया उस क्लॉथ का बढ़ जा रहा है और इवापोरेशन भी जल्दी से होता है स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं, फिर समझ सकते हैं कि इवापोरेशन फिर आपका बढ़ेगा, फिर आपका इवापोरेशन स्टूडेंट फिर से बढ़ेगा कब? जब आपका इंक्रीज होगा टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन इवापोरेशन, या फिर इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको समझ में आता है? डायरेक्टली का मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। लिखा हुआ यहाँ पे, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to get into the vapor state। ये तो बहुत आसान है, आपको पता भी है स्टूडेंट। क्या पता है आपको, बताओ जल्दी। जैसे कि मान लो ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर एक ही चीज़ बार बार बता रहे, एक ही चीज़ तो नहीं बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, और यहाँ पे तो एकदम समझ लो कि कहीं एक मुंबई एक दिल्ली, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके पास ज़्यादा होगा, इसके पास होगा। अभी फिलहाल देखा जाए क्योंकि ये फ्रीली हैं। टेम्परेचर सबको अगर बढ़ाया जाए स्टूडेंट, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये पार्टिकल्स और मूव करेंगे, है ना, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ये मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और इनका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तीनों के केस में अगर हम बात करें, टेम्परेचर आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जब पार्टिकल्स आपके इधर सब इजीली वे से स्प्रेड होने लगेंगे तो वेपर फॉर्म में आ ही जाएंगे। अगर लिक्विड की बात की जाए तो वेपर फॉर्म में धीरे धीरे आ जाएंगे कि नहीं, ये इसमें ट्रांसफॉर्म होगा और ये इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो आपको समझ में आ गई ये भी चीज़, कैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे होता है इवेपोरेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करें, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इसका मतलब कि इवेपोरेशन बढ़ेगा जब आपका ह्यूमिडिटी घटेगा, जब आपका ह्यूमिडिटी घटेगा। इसका मतलब ये हो गया 1/ह्यूमिडिटी,
मतलब कि आपका इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। आपका इवापोरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी यहाँ पे घटा हुआ था, तभी आपका इवापोरेशन बढ़ा। बात समझ में आई? अगर आपका ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो इवापोरेशन घट जाएगा स्टूडेंट। तो आपको इवापोरेशन को बढ़ाना है, ऊपर हमने पढ़ा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? आपको ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये अपोजिट था, ये आपका था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी लिख सकते हैं, डीपी लिख दीजिए चलिए शॉर्टकट में। ये भी पढ़े डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये पढ़े आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे करके कोई नहीं बताएगा इतना शॉर्टकट इतना अच्छा से, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। क्या है ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। जो एयर हमारे अगल बगल जो पाया जाता है वो ज्यादा देर तक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके नहीं रख सकता एक ही टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई एक गिवन टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है बात? इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर वाटर में अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो एयर में, मान लेते हैं कि ये एयर है, ठीक है, एक बात बोल लेते हैं यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल्स का मात्रा पहले से ही हाई है, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज होगा बताओ भाई, क्यों डिक्रीज होगा? मान लो मैंने कपड़ा पसारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इवापोरेट इसको होना है, ई लिख देते हैं, चलो इवापोरेशन होगा, तो यहाँ पे इवापोरेशन बोला जा रहा है कि डिक्रीज हो जाएगा, इसको रेड कलम से लिखते हैं। क्या होगा स्टूडेंट? डिक्रीज होगा, डिक्रीज। क्यों भाई? क्योंकि पहले से ही ऊपर क्या है, पहले से ही ऊपर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुए हैं एयर में। मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी हैं स्टूडेंट, यहाँ भी हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी हैं। हायर यहाँ है, लोअर यहाँ है। आपको पता है जब पहले से वहाँ हाई है तो लो से हाई थोड़े ना जाएगा। समझ में आ रहा है बात? वहाँ जब एरिया कवर किए हुए है पहले से, तो फिर नीचे से कैसे जाएगा ऊपर? तो ह्यूमिडिटी के क्या होने से घटेगा? ह्यूमिडिटी के अगर इंक्रीज होने से इवापोरेशन आपका घट जाएगा। इवापोरेशन अगर बढ़ाना है तो ह्यूमिडिटी जो होता है इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे काट दो, मतलब ह्यूमिडिटी आपका कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? एंड इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, आप बोल सकते हैं कि विंड के स्पीड को बढ़ाने से क्या होता है? इवापोरेशन फास्ट होता है स्टूडेंट, इवापोरेशन फास्ट होता है। कैसे आप समझेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम सरल भाषा में, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। क्या लिखा हुआ है? जब आप कपड़ा पसारे, चलो भाई कपड़ा ऐसे ऐसे करके पसार दिए, इतना दूर एरिया कवर किए हुए है, जब स्पीड ऑफ विंड आएगा बहुत फास्टली एकदम, तो इसके जो पार्टिकल्स, जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास तो बहुत काइनेटिक एनर्जी होता है, आपको पता है। वहां पे भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में होगा वहां पे, क्योंकि आपको कपड़ा सुखाया जा रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे विंड के साथ क्या होंगे? काइनेटिक एनर्जी तो पहले से गेन किए हुए हैं, इस विंड के साथ मिलके वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। आप डिक्रीज कर सकते हैं अगर वाटर वेपर को, कहाँ पे? सराउंडिंग से, तो आपका क्या होगा? इवापोरेशन इजीली वे से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सराउंडिंग, ये सराउंडिंग आपका हो गया, यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर वेपर है बहुत सारा, ठीक है, इसको आप डिक्रीज करना है, तो आप इसको कम कीजिएगा तब ना यहाँ से इवापोरेशन होगा। यहाँ पे पहले से अगर इवापोरेशन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले से एयर में प्रेजेंट हैं, तो फिर तो ह्यूमिडिटी वाला बात आ जा रहा है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तब क्या होगा? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से इवापोरेशन थोड़ी होगा, ह्यूमिडिटी के कम होने से इवापोरेशन होगा। बात समझ में आ गया आपको? अब फिर आते हैं अपने पॉइंट पे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, चलिए इरेज कर दिए। अब लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन कूलिंग को कैसे कॉज करता है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। लिखा हुआ है इन एन ओपन वेसल, आपको एक ओपन वेसल लेना है, ठीक है। अच्छा ये तो चीज तो हमने बताया ही नहीं आज, वो एग्जाम्पल के थ्रू ही बताएगा, वहां पे तो हमने पढ़ लिया। तो आपको अब ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपका एरिया बढ़ने से
क्या होता है स्टूडेंट, आप जल्दी से बताइए इसको कमेंट सेक्शन में करके, क्योंकि आपने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया है कि इवापोरेशन इंक्रीज होता है इंक्रीज होने से सरफेस एरिया का। अगर ये चीज़ आप वाइस वर्सा में करें कि इवापोरेशन घटेगा सरफेस एरिया के घटने से, तो आपको बताना है ये ए है और ये बी है, दोनों का 5 ml ही है। अब लेकिन आपको बताना है कि ए में इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है कि आपका बी में हो रहा है। इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इवापोरेशन किस में ज़्यादा होगा। और ये आपको सोचना कैसे है, इसके सरफेस एरिया पे, जो कि मैंने बता दिया। सरफेस एरिया का यहाँ पे क्या रूल है, क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है और इसका कमेंट में रिप्लाई भी करना है। द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, अगर आप ओपन वेसल में रखते हैं तो लिक्विड वेपरिंग में वैसा वेपराइज होता रहेगा, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। क्या होता है यहाँ पे, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ठीक है, जो आप ओपन कंटेनर में रखे हुए हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को कहाँ से, अपने सराउंडिंग से, अपना अगल बगल के सराउंडिंग से, ठीक है, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। उनका जो इवापोरेशन जो कंटिन्यूअस हो रहा है उसमें जो लॉस कर रहा है एनर्जी को, उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। अब क्या होगा, मान लो ऐसे है, ऐसे इधर ए है इधर बी है, अब यहाँ से एनर्जी इधर आ रहा है, बार बार यहाँ से इधर आ रहा है, बार बार एनर्जी इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वाला इलाका पूरा कोल्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ये वाला इलाका क्या होगा, पूरा कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इसने लॉस किया था, अब इसको गेन करना है, तो बी से क्या करेगा, लेने लगेगा, ज्यादा मात्रा में अमाउंट में लेगा, इधर कोल्ड हो जाएगा और इधर हॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, तो ये चीज यहाँ पे आपने देखा। अब अगर आगे यहाँ पे चर्चा करें स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस when you pour some acetone nail polish remover on your palm। एसीटोन का फॉर्मूला आपको बताया जाएगा सीनियर क्लास में। एसीटोन कुछ ऐसा होता है, कीटोन के कैटेगरी का आता है, ठीक है, CH3 दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप और बीच में केटोन ग्रुप, इसी को बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। एसीटोन को या फिर नेल पॉलिश रिमूवर को आप अगर यूज करते हो पाम में, ठीक है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। पाम से क्या करते हैं, वो एनर्जी पाते हैं उसके पार्टिकल्स, और सराउंडिंग से भी पाते हैं, एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। आप देख सकते हैं आपका जो थिनर वगैरह आप जब लगाते हैं, ठीक है, ये सभी लिक्विड की बात नहीं की जा रही है, ये अलग अलग केस होता है लिक्विड का, ठीक है। आपको बता दिया गया पहले ही कि बॉइलिंग पॉइंट सबका भी अलग होता है, सबका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है, सबका यहाँ पे आप बोल सकते हैं अलग अलग केस में आप बोल सकते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग ही होता है। तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये बदल रहा है लिक्विड से वेपराइज स्टेट में, ठीक है। तो आफ्टर ए हॉट सनी डे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, हॉट सनी डे के बाद पीपल स्प्रिंकल व्हाट ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्या लिखा हुआ है, गर्मी के दिनों के बाद, रात की बात की जाए अगर, पीपल्स लोग क्या करते हैं, अपने रूफ पे, छत पे बोलो या फिर ग्राउंड पे बोलो, सामने पानी वगैरह पटाते हैं। उससे क्या होता है, लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्या करना है, वो जो हॉट सरफेस जो हुआ है, ठीक है, उसको कूल करेगा, क्योंकि वहां से जो होता है, जब आप ठंडा वहां पे पानी डालेंगे तो वहां से लैटेंट वेपराइजेशन के कारण वाटर का, ठीक है, उस सरफेस को कूल कर दे, क्योंकि वहां से जो गर्म जो आपका जो भाप होगा, भाप बन के किस में बदल जाएगा, जो लिक्विड होगा भाप में बदल जाएगा, इजीली वैसे टर्न हो जाएगा, और वहां का जो एरिया होगा इजीली वैसे कूल हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर आगे लिखा हुआ, कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ when we can feel the effect of cooling due to evaporation। इवापोरेशन के कारण आपको कूल फील होता हो, तो हाँ, आप जब कपड़ा पहनते हैं, आपको जब स्वेटिंग होता है, तो आपके बॉडी से जब स्वेटिंग हुआ, जब वाटर बाहर निकल रहा है, तो आपका वाटर, ये जो बाहर निकलना, ये बाहर के एटमॉस्फेयर से एनर्जी प्राप्त करने के बाद निकलता है, ना कि उसको फोर्स किया जाता है कि तुम निकलो, ठीक है। और जब ये अपना जगह छोड़ के जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा फील होता है, आप फील किए होंगे। और ये चीज़ आप जल्दी से ज़्यादा जल्दी चाहते हैं कि फील हो, तो आप फैन के नीचे बैठ जाइए, फिर देखिए आपको कितना जल्दी। ऐसा भी कभी कभी होता है कि सर्दी बुखार भी तुरंत आ जाता है, सरद गर्म जिसको बोलते हैं, इसीलिए धूप से या फिर कहीं से टहल के आ रहे हैं
तो आपको पानी नहीं पीना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको फैन के नीचे नहीं बैठना है, खुला जगह पे नहीं बैठना। हाँ चलो भाई पसीना हो रहा है, पसीना होने दो, 10 मिनट 5 मिनट कभी तो रुकेगा। जब रुक जाए तो 5-10 मिनट और रुक के तब आपको पानी पीना, नॉर्मल, ना कि ठंडा। अगर पी लिए फिर आपका सरद गर्म होना फिक्स है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने देखने के लिए मिला। अगर आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ है, आप फील कर सकते हैं जो आपके एवरीडे लाइफ में हो सकता है इवेपोरेशन से रिलेटेड, जैसे कि ओशियन, सी या फिर लार्ज वाटर बॉडी जो इवेपोरेट होते हैं उनका भी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो भी आप बोल सकते हैं। गर्मी के दिनों में आप देख सकते हैं टेम्परेचर बॉडी का क्या होता है, एक बैग बढ़ जाता है तो स्वेटिंग वगैरह होता है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपका दिया हुआ है, ईजी है। फिर लिखा है क्वेश्चन एक, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? समर के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए? बताओ क्यों पहनना चाहिए? इसका कारण यहाँ पे यही है स्टूडेंट, ड्यूरिंग समर, समर के वक्त क्या होता है, वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। हम लोग के बॉडी के अंदर भी मैकेनिज्म प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि एसी फिट किया गया है कि बॉडी को ठंडा करते रहेगा, ऐसा होता है, फील भी होता है आपको, ठीक है। परस्पायर मतलब कि पर्सपायरेशन जिसको बोल सकते, इसको आप बोल सकते हैं स्वेटिंग होना, ठीक है, समर के दिनों में ज़्यादा होता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन जब होता है, द पार्टिकल्स ऑफ एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। इवापोरेशन क्यों होता है? जो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, या तो फिर बॉडी के सरफेस से एनर्जी प्राप्त करेंगे। और ये जो लिक्विड क्या होते हैं, इजीली वैसे वेपराइज फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग स्वेटिंग बोलते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे जो हीट एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है, वो इक्वल होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। आपको बताया गया था वेपोराइजेशन के बारे में, याद कीजिए। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन दोनों ही बता दिया गया था, ठीक है। इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, यह एब्जॉर्ब होगा और दोनों इक्वल ही होगा, और ये ऐसा होने के कारण ही बॉडी क्या होता है, कूल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन क्या करता है, जो वाटर आपका जो निकलता है उसको सोख लेता है। इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी वेपोरेशन, इजी इवापोरेशन के साथ, आपका डायरेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा, आप बोले तो कॉटन कपड़ा के थ्रू इजिली वैसे हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। अगर आप आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और आता है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? आप देखे होंगे स्टूडेंट, घर में आप देखे होंगे कि एक अगर ऐसा करके इसमें बांध लो कि ये बीकर, ऐसा कोई भी ग्लास वगैरह, शीशा का ग्लास है, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है बहुत सारा, चलो बहुत सारा वाटर है, इतना सारा वाटर है, ग्लास है, ग्लास लिख दिए, वाटर है, शीशे का ग्लास है, ठीक है। इसमें क्या है, आइस का कोल्ड वाटर, आइस का कोल्ड वाटर आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। चलो डाल दिए, ये भी हो गया सब चीज। आगे अब लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर, यहीं इसी में आपको डाल देना है, डाल दिए, ठीक है, इजीली, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सुन वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस, बाहर आप देख पाएंगे स्टूडेंट, बाहर की तरफ से, मतलब इसी पे, इसी पूरे ग्लास पे ही, ठीक है, आपको देखने के लिए पूरा चारों तरफ से देखने के लिए मिलेगा कि कुछ वाटर ड्रॉप्स बाहर आपको दिख रहे हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, आपका जब ये ठंडा ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में जो बाहर वाला जो वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, वो जब कांटेक्ट में आता है, लूजेज एनर्जी, मतलब कि जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब कि वेपर लिक्विड में बदलेगा। उस वक्त से देखें कि लिक्विड वेपर में बदल रहा था, अब देखें कि एनर्जी लूज करके वेपर से लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जो कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में देखने के लिए मिलता है। वो ग्लास का मेनली मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको देखने के लिए इजीली वैसे समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? आप इसको ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि एनर्जी लूज होता है वाटर का, क्यों होता है, क्योंकि कोल्ड ग्लास रहता है, गोल्ड ग्लास के कारण कैसे लूज हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है इस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और आने के बाद वो एनर्जी लूज करता है
और यही कन्वर्ट करता है लिक्विड स्टेट में, जो कि वेपराइज स्टेट में यहाँ पे होता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन जो थे, कल मैंने बताया था कि ये वाला पोर्शन, ये क्वेश्चन का जो पोर्शन है, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन दिएगा जो मैंने तैयार किया है उसके बारे में। और बात रही आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन की, तो स्टूडेंट आपको पता है कि प्लाज्मा बोस आइंस्टीन 5th पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है, तो फटाफट वहां जाके आप पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में अगर 10 मिनट का क्लास हो तो वहां मैं बता दूंगा इसको, नेक्स्ट पार्ट में ही, याद रखना 8th पार्ट में इसको मैं कवर करूंगा जरूर। सो गाइज, यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको आपके दोस्त के साथ शेयर करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना सही ढंग से पूरा मतलब एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाता है इस चैनल पे, पूरे एनसीईआरटी को, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट होते रहे। और आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो यहाँ तक के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फिर स्टूडेंट, थैंक यू।